हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं वैसे कैंडिडेट के लिए जिनका संबंध साउथ ईस्टर्न रेलवे से है। हाँ, जिन्होंने भी ग्रुप डी का फॉर्म साउथ ईस्टर्न रेलवे से भरा था और जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया होगा, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, इसके द्वारा 400 से भी अधिक कैंडिडेट का 4th DV पैनल जारी किया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। हर एक RRB की तरह इन्होंने भी कुछ हिदायतें दी हैं, कुछ शिकायतें रखी है, लेकिन कुछ खास चीज़ें जो सबसे अलग रखा है, इस 4th DV में जो है टोटल 429 कैंडिडेट को बुलाया तो है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट उस डेट में, दिए गए डेट में अगर वो उपस्थित नहीं हो पाएगा तो उसका फिर यहाँ से ख़त्म, टाटा बाय बाय सब हो जाएगा। समझ रहे हैं। और दूसरी बात, मेडिकल के लिए भी वही डेट है। कोई भी आपका जो गिला शिकवा है वो आपका सुना नहीं जाएगा। जो कुछ भी गिला शिकवा सुनाना है आपको उस जगह पे जाने के लिए के बाद ही सुनाना है। एंड तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही कम समय दिया गया है DV के लिए। अब ऐसे में डॉक्यूमेंट बनवाना बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहली बार देखिए, यहाँ पे नोटिस यही है कि कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर 4th स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि 30 सितंबर 2024 और 1 अक्टूबर 2024 को होना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है वही कहा जा रहा है कि यहाँ पे टोटल 429 नॉन PWBD कैंडिडेट को शामिल किया है, जो कि 4th DV है। और यह 4th DV जो है ये 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। और ये जगह का नाम भी दे दिया गया है, BNR ऑडिटोरियम, साउथ ईस्टर्न रेलवे, GRC एट 10 o'clock, ठीक है। दिन में 10 बजे आपका ये GDC DV प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद एंड उसका जो फिर मेडिकल आपका होगा, इफ़ क्वालिफाइड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये क्या, अगर आपका DV अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तभी आपको मेडिकल में भेजना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ हिदायतें हैं कि हालांकि ये जो लिस्ट है प्योरली प्रोविजनल रखा गया है, ये औपबंधिक है, लेकिन किसी भी केस में अगर कैंडिडेट का कुछ गलत पाया जाता है तो वो किसी भी स्टेज पर उसकी उम्मीदवारिता को रद्द की जा सकती है, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट ये कहता है कैंडिडेट शुड नोट दैट नो एब्सेंटी DV विल बी हेल्ड। सबसे खास चीज़ें देखिए, यहाँ पे जितना भी ये अंडरलाइन करके दिया नहीं, ये बोल्ड में, तो ये आपको हिदायत दे रहा है, ठीक है। जैसे कि इधर हाल में ही साउदर्न रेलवे यानी कि चेन्नई ने जो 4th DV बुलाया, तो उसके लिए एक सेपरेट डे भी रखा। अगर कोई DV में दिए गए डेट में नहीं आता है तो उसके लिए एक डेट रखा है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि नो एब्सेंटी DV विल बी हेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कैंडिडेट शुड नोट दैट नो एब्सेंटी DV विल बी हेल्ड एंड देयरफॉर आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट without fail to the venue of 4th DV stage as per the mentioned against their roll numbers in the enclosed list। नीचे लिस्ट दिया गया, उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि आपको आने के लिए। एंड तीसरा पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा कह रहा है कि कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स हु रिमेन्स एब्सेंटी ऑन द शेड्यूल्ड for 4th stage DV will be cancelled without further notice। No further communication is the regret shall be entertained। तो ये कह रहा है कि किसी भी स्थिति कैंडिडेट जो होगा अगर एब्सेंट वो कर जाते हैं तो उसको फिर से कोई मौका नहीं दिया जाएगा और पूरे तरीके से जो उसका जो उम्मीदवारिता है वो ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बाद फिर कभी उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। एंड 4th पॉइंट भी यही कहता है कि मेडिकल के लिए आपको जिस डेट में बुलाया गया उसी डेट में आपको एनी हाउ वहाँ जाना है। यहाँ कह रहा है कि कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स हु रिमेन्स एब्सेंटी फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर 4th स्टेज DV also shall be cancelled without further notice। No further communication in this regard will be entertained, ठीक है। कोई भी ऐसा स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है, अब ये 5वां पॉइंट देखें कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो आपको बताएगा कि कहाँ मेडिकल भेजा जाएगा। तो ये बता रहा है कि किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में भेजा जा सकता है जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे के तहत होगा। और कैंडिडेट को यह सलाह दिया गया है कि मेडिकल में भी 5-6 दिन भी लग सकता है, क्योंकि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम जब होता है किन्हीं को तो वहाँ पे थोड़ा उसके लिए कमिटी बैठता है। इसीलिए कह रहा है कि 5-6 दिन के लिए आपको प्रिपेयर होके आ जाना है। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि DV मस्ट ऑल्सो ब्रिंग ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। आपको जितने भी सर्टिफिकेट लेकर के जाने हैं, जो कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे वो सभी ओरिजिनल फॉर्मेट तो होने ही चाहिए।
बाकी सभी के 2 सेट्स यानी सभी के 2-2 पीस करके आपको ज़ेरॉक्स भी लेकर के जाना है, जो कि ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब सीधा समझिए कि आपको उसके जैसे ये आपका ये PDF हो गया, ठीक है, ये पेपर हो गया, तो आपको यहाँ पे आकर के साइन कर देना है। नीचे जो ब्लैंक एरिया होगा यहाँ पे आपका साइन होगा, यानी सेल्फ अटेस्टेड उसी को कहेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या सब लेकर के जाना है आप देख लीजिए। एंड अब कटअप की बात करें तो देख लीजिए UR का जो कटअप है वो 70.67 के अप्रॉक्स है। SC का कटअप जो है वो 62.22 कह सकते हैं। ST का कटअप जो है ये 52.21 हो गया। उसके बाद OBC का जो कटअप है 68.53 है। उसके बाद EWS का जो कटअप है वो 61.99 कह सकते हैं, यानी कि अराउंड 62 कटअप है EWS का। मैं यहाँ पे डेसिमल के बाद एक अंक बस बढ़ा करके ले जा रहा हूँ ताकि आगे ना बोलना पड़े। अब यहाँ पे देख लीजिए इन सभी कैंडिडेट को बुलाया गया है और शिफ्ट वाइज रखा गया है, ठीक है। शिफ्ट वाइज क्या है तो आप देख लीजिए कि पहला शिफ्ट में किन्हें रखा गया है, जैसे कि 30/9 को पहले शिफ्ट में जो कि 9 जून को रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर 30/9 को ही सेकेंड शिफ्ट जिनका है उनका रिपोर्टिंग टाइम दिन के 1 बजे रखा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे 1 अक्टूबर 2024 को जिन्हें बुलाया गया है उनका शिफ्ट 1 वही 9 बजे से प्रारंभ होता है। आपको कोशिश करना है समय से पूर्व ही चले जाएं। तो इसमें जो टोटल 429 कैंडिडेट शामिल हुए हैं उन सभी कैंडिडेट को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भारतीय रेलवे सेवा का हिस्सा बने। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।